दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एम फरहान टीचर 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी और तजर्बा रखता हूं बच्चों की तरबियत करने के हवाले से और उनको एग्जाम की तैयारी करवाने के हवाले से। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हम अपनी तालीम का खर्च खुद उठाएं, अपने वालिदैन पर बोझ न बने, या फिर अपने वालिदैन का खर्चों में हाथ बटाएं, घर के खर्चों में भी और तालीम के खर्चों में भी, छोटे बहन भाइयों के खर्चों में भी उनका हाथ बटाएं, या फिर कम से कम अपनी तालीम का खर्च तो खुद उठाएं ही, अपनी तालीम का खर्च इसकी टेंशन तो वालिदैन के जुम्मे ना डालें। उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। मैं आपके साथ 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज शेयर करूंगा जो कि कोई भी स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकता है, बगैर शर्माए, बगैर हिचकिचाए। ये सारे काम, ये 10 के 10 काम कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। करना भी बहुत आसान है, आप घर पे भी कर सकते हैं, अपने स्कूल पे भी कर सकते हैं, अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपके साथ 10 स्मॉल बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकता हूं। नंबर 1 पे जो काम आप कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, वो है आप स्टेशनरी आइटम्स बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेशनरी आइटम्स में आप क्या क्या बेच सकते हैं? रजिस्टर, पेन, पेंसिल, कॉपियां और बहुत कुछ जो कि स्टूडेंट्स की जरूरियात की चीजें हैं, आप उनको बेचकर अपने क्लास फेलोज में, अपने स्कूल फेलोज में, अपने कॉलेज फेलोज में ये चीजें बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। एक 100 रुपए वाला रजिस्टर जो है वो आपको 15 से 20 रुपए बचत दे देता है। तो आप स्टेशनरी आइटम्स बेचकर अपनी तालीम का खर्च खुद उठा सकते हैं, अपनी तालीम का बोझ, अपने छोटे बहन भाई की तालीम का बोझ खुद उठा सकते हैं। नंबर 2 पे जो बहुत ही जबरदस्त काम आप कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, और ये काम भी बड़ी दिलचस्पी की बात ये भी है कि ये सारे के सारे काम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले हैं। नंबर 2 पे जो काम आप कर सकते हैं वो है स्पोर्ट्स आइटम्स आप बेचकर अपने क्लास फेलोज को, स्कूल फेलोज को, यूनी फेलोज को या कॉलेज फेलोज को आप स्पोर्ट्स आइटम्स बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स आइटम्स में आप बॉल बेच सकते हैं, बैट्स, शर्ट्स, रैकेट्स, शटल्स, ये सारी चीजें आप उनको बेचकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और नंबर 3 पे आप ओल्ड बुक्स प्लस न्यू बुक्स, अगर आप स्टेशनरी का काम करते हैं तो साथ ही इजाफा कर सकते हैं कि ओल्ड और न्यू बुक्स बेच सकते हैं। ओल्ड और न्यू बुक्स का काम जो है, खास तौर पे ओल्ड बुक्स जो है, ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। मैंने बहुत से लोगों को ये काम करते हुए देखा है और उन्होंने अपने घर का खर्च, अपनी तालीम का खर्च इससे अच्छा खासा चलाया है। तो ओल्ड प्लस न्यू बुक्स प्लस स्टेशनरी साथ कर लें तो क्या ही बात है, बहुत ही प्रॉफिटेबल काम ये बन जाता है। और नंबर 4 पे बहुत ही जबरदस्त चीज, स्टूडेंट्स की दिलचस्पी की चीज जो कि आप कर सकते हैं वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आप मोबाइल कवर बेच सकते हैं, ईयरबड्स बेच सकते हैं, चार्जर, घड़ियां, कैलकुलेटर और भी स्टूडेंट्स की जरूरियात की या आम लोगों की जरूरियात की चीजें जो हैं वो आप घर पे रख सकते हैं, अपनी बैठक में रख सकते हैं, घर में किसी अलमारी में रख सकते हैं, या कोई छोटी सी दुकान लेके उसमें रख सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। नंबर 4 पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ये बहुत ही जबरदस्त आपके लिए प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। और नंबर 5, अगर आप ओल्ड या न्यू बुक्स का काम करते हैं या नहीं करते, दोनों ही सूरतों में आप एक और जबरदस्त काम कर सकते हैं, वो है बुक बाइंडिंग। एक बुक बाइंडिंग जो है, एक्सरे वाली शीट लगाकर, टेप लगाकर बुक बाइंडिंग जो की जाती है, एक बुक बाइंडिंग आसानी से 20 से 30 रुपए बचत देती है, बड़ी आसानी से। आप 60 रुपए, 50 रुपए भी चार्ज कर सकते हैं जिल्द के एक बाइंडिंग के, 60 रुपए भी कर सकते हैं और 70 रुपए भी कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। अगर आप सिटी में हैं तो 60-70 रुपए आसानी से लोग देने को तैयार हो जाते हैं, गांव में हैं तो आप 50 भी रख सकते हैं, उसमें भी आपको 20 रुपए बचत हो जाएगी, 20 से 30 रुपए बचत हो जाएगी। इसलिए अगर आप ओल्ड या न्यू बुक्स का काम करते हैं, साथ स्टेशनरी आइटम्स भी रखी हुई हैं और साथ बाइंडिंग भी करते हैं, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम हो जाता है। 3-4 कामों से अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो सकती है। और नंबर 6 पे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो स्कूल की क्लासेस के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नोट्स लिख सकते हैं, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। अगर आप एक अच्छा नोट्स लिख देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का जिस पे आपको अच्छी कमांड है, जो आप अच्छा समझा लेते हैं, जो आप अच्छा लिख लेते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसे लोगों की मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट का नोट्स लिखकर लाखों रुपए कमाए हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम भी होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, मुख्तलिफ क्लासेस के नोट्स लिखकर उनको स्कूलों में बेचकर, उनको मुख्तलिफ क्लासेस में बेचकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और नंबर 7, अगर आपकी आवाज अच्छी है और फिर या आप अच्छा पढ़ा लेते हैं तो आप अपने सॉन्ग्स, नाते और अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, उनको YouTube पे डालें और वीडियोस को मोनेटाइज करें, उनकी बेसिक एडिटिंग सीख लें और YouTube पे डालकर, सोशल मीडिया पे डालकर आप उनसे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप Facebook पे भी डालते हैं, YouTube पे भी डालते हैं, तो उससे आपको ऑनलाइन ट्यूशंस मिल सकती हैं। ऑनलाइन ट्यूशंस जो हैं ये बहुत ही जबरदस्त कारोबार है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिटेबल, अच्छी खासी इनकम जनरेट करने वाला ये काम है। ये सारे काम आप करके जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, अभी 2-3 काम और भी हैं वो भी आपको बताता हूं। एजुकेशन से रिलेटेड काम करके, ये सारे काम कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड बंदा, टीचर, स्टूडेंट कर सकता है, बगैर शर्माई कर सकता है, बगैर हिचकिचाई कर सकता है। नंबर 8, मेरे स्टूडेंट ये काम करते हैं, मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ उनकी इस चीज से। वो कमेटियां डालते हैं, इससे आपको कोई इनकम तो जनरेट नहीं होगी लेकिन आपके पैसे बचेंगे। जब आपके पैसे बचेंगे तो फिर आप उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट को 3-3, 4-4 हजार की कमेटियां डालते देखा है, डेली 20-30 रुपए, 5,000 की कमेटी, 40-50 रुपए डेली। मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनके इस काम से कि मेरे स्टूडेंट्स आपस में 10-20 लोग मिलके कमेटियां डाल रहे हैं, पैसे जो हैं वो बचा रहे हैं, जेब में आपके नहीं बचते। आप इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, आपके पैसे बचेंगे, आपको मनी मैनेजमेंट आएगी। मैं उनकी इस चीज से बहुत इंस्पायर हुआ। आप भी कमेटियां डाल सकते हैं,
पैसे बचा सकते हैं। 5,000 की डाल लें, 10,000 की डाल लें, 20,000 की डाल लें, आप 10-20 स्टूडेंट्स मिलकर आपस में जो पैसे आए, जो पैसे आपकी बचत हो, आप उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, कोई ना कोई चीज खरीद के रख लें जो आप दूसरों को बेच सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, मुझे उनका आइडिया ये बहुत पसंद आया, मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। नंबर 9 पे, अगर आप अच्छा पढ़ा लेते हैं, 2-3 दोस्त मिले, 4 दोस्त मिले, अच्छा पढ़ा लेते हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, डिलीवर अच्छा कर लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट, 3-4 दोस्त मिलकर एकेडमी खोल लें। इतना जबरदस्त काम है कि आपकी सोच होगी। अगर आपकी एकेडमी क्लिक हो जाती है, मोहल्ले में, एरिया में, सिटी में आपकी एकेडमी क्लिक हो जाती है, लाखों की इनकम आप पर मंथ जनरेट कर सकते हैं। किसी ना किसी के साथ मिलकर करें, 2-4 दोस्त मिलकर करें। एक एकेडमी में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाने की अगर सहूलत मुयसर हो तो स्टूडेंट्स बड़ी खुशी से वहां जाते हैं। और शहरों में तो अच्छी खासी फीस लोग देते हैं, गांव में भी गुजारे लायक फीस आपको मिल ही जाती है। आप एकेडमी बनाकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त आइडिया है स्टूडेंट्स के लिए और जो पढ़ाई से फारिग हो चुके हैं उनके लिए भी। और नंबर 10, अपने क्लास फेलोज में आप खाने पीने की चीजें बेच सकते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सिर्फ अपने बैग में 400-500 की चीज ले आते थे, खाने पीने वाली, निम्को हो गई, चॉकलेट हो गई, टाफियां हो गई, और अपने स्कूल फेलोज को, अपने क्लास फेलोज को बेचकर वो डेली 200-300 रुपया अपनी क्लास में बैठ के कमा के चले जाते थे। आप भी ऐसा कर लें अगर, तो ये जबरदस्त होगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप छोटी सी दुकान लेकर अपने घर की बैठक में, अलमारी में खाने पीने वाली चीजें रख सकते हैं और आप स्टूडेंट्स को बेच सकते हैं, दूसरों को बेच सकते हैं। और इसके साथ एक छोटा सा आइडिया और आपके साथ अजाफी बोनस के तौर पे आपको देना चाहूंगा। आप यूट्यूब से केक मेकिंग सीख सकते हैं। केक मेकिंग यूट्यूब से सीखें। केक बहुत थोड़ी लागत के साथ अच्छा खासा तैयार हो जाता है और महंगा बिक भी जाता है। तो आप अपने स्कूल फेलोज में, कॉलेज फेलोज में, यूनिवर्सिटी फेलोज में केक मेकिंग सीख कर उनको मुख्तलिफ फंक्शंस पे केक बनाकर बेच सकते हैं, जो कि अच्छी खासी आपको इनकम दे सकता है। केक मेकिंग का आइडिया बड़ा ही जबरदस्त है। आप गली मोहल्ले में भी, अपने मोहल्ले में भी, शहर में भी ये काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स में भी काम कर सकते हैं, अपने स्कूल और कॉलेज फेलोज में भी ये काम कर सकते हैं। उनको केक बनाकर बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं फिलहाल? आप क्या कर रहे हैं? इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास क्या क्या आइडियाज हैं? क्या काम करते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी। और ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।